सो हेलो गाइस, वेलकम है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज 4 जून 2025 है। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के। इसमें आपको आज के सारे करंट अफेयर कवर कर दिए जाएंगे एंड जो कि 10 से 15 मिनट में आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, जो कि रैपिड फायर ये क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस बताऊँगा, उसके आंसर्स बताऊँगा, उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो बताऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एंड उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट आपको डेली वीडियोस मिल पाएँ। अपना इन विच सिटी वाज साउथ एशियाज लार्जेस्ट यूटिलिटी स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बेस जो है वो इनोग्रेट किया गया है। कौन सी सिटी में इनोग्रेट किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में इनोग्रेट किया गया है। तो द बेस विद ए 40 मेगावाट कैपेसिटी वाज इनोग्रेटेड एट किल्लोकारी न्यू दिल्ली। किल्लोकारी न्यू दिल्ली में इसको इनोग्रेट किया गया है, जो कि हेल्प करेगा स्टोर करने में रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंश्योर ग्रिड स्टेबिलिटी, जो कि हेल्प करेगा रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने में और ग्रिड की स्टेबिलिटी लाने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन विच सिटी डिड यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने इनोग्रेट किया है? क्या इनोग्रेट किया है? न्यू सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। न्यू सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इनोग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने। तो कौन सी सिटी के अंदर इनोग्रेट किया गया है? तो ये अपना किया गया है कोलकाता में। तो द सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वाज इनोग्रेटेड इन रजहार हट, जो कि कोलकाता में है, टू बूस्ट फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। कोलकाता में किया गया है और ये ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न में जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है उसको बूस्ट करने में, यानी कि उसको अच्छे से जल्दी से करने में उसको हेल्प करेगा। विच इंडियन स्टेट वाज फॉर्म्ड ऑन जून 2014 मार्किंग इट्स सेपरेशन फ्रॉम आंध्र प्रदेश। 2 जून 2014 को कौन सा स्टेट बना था? तो ये अपना तेलंगाना बना था। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से सेपरेट होके तेलंगाना बना था। तेलंगाना बिकेम द 29th स्टेट। कौन से नंबर का बना था? 29 नंबर का बना था ऑफ इंडिया ऑन 2 जून 2014। 2 जून 2014 से बना था, तेलंगाना बना था और 29 नंबर का स्टेट बना था। अभी अपने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था उसको स्टेट से हटा के यूटी बना दिया गया है और हैदराबाद जो है इसकी कैपिटल है। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO अभी बने हैं आशीष पांडे जी, जो कि ऑप्शन ए है, एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बने हैं कल्याण कुमार जी, MD एंड CEO। जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बने हैं आशीष पांडे जी एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बने हैं कल्याण कुमार जी। ठीक है। आशीष पांडे एंड कल्याण कुमार has been recommended as MD and CEO of Union Bank of India and Central Bank of India respectively. What position did India secure in the medal tally at the Asian Athletics Championship 2025 held in Gumi, South Korea? जो एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 है वो गुमी साउथ कोरिया में हुई है और इंडिया की जो इसकी पोजीशन थी वो सेकंड है। इंडिया ने अप्रोक्सीमेट 24 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड थे। फर्स्ट पोजीशन जो है वो चाइना की थी। ठीक है। तो इंडिया रैंक्ड सेकंड विद 24 मेडल इंक्लूडिंग 8 गोल्ड्स एंड चाइना टॉप द टैली। ठीक है। तो चाइना ने टॉप किया है। इंडिया ने 24 मेडल जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड थे, 10 सिल्वर थे एंड 6 इसके ब्रॉन्ज थे, और ये साउथ कोरिया में हुआ है। Where is TCG crashed, one of the first research driven private university in India? तो जो अपना TCG crashed है, one of the first research driven private university, वो कहाँ पे अपना ये है लोकेट है? TCG crashed अपना कोलकाता में लोकेटेड है, जो कि फोकस करता है डीप अकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बीइंग एस्टैब्लिश्ड? इंडिया का पहला AI स्पेशल इकोनॉमिकल जोन कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है? तो ये अपना इस्टेब्लिश हुआ है नावा रायपुर, जो कि अपने छत्तीसगढ़ में है, और ये इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 1000 करोड़ रुपए की है टू प्रमोट AI इनोवेशन। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 18th कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड? अंडमान और निकोबार कमांड का
कमांड इन चीफ यानी कि सिन सैन जून 2025 में कौन बना है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा जी बने हैं। क्या बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा जी बने हैं कमांड इन चीफ यानी कि CINCAN कमांड इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड जून 2025 में बने हैं दिनेश सिंह राणा जी। तो लेफ्टिनेंट दिनेश सिंह राणा टुक चार्ज एज 18th कमांडर इन चीफ, 18th नंबर के कमांडर इन चीफ बने हैं अंडमान निकोबार कमांड के जून 2025 में। ओके, हु डिफीटेड वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन इन ए क्लासिकल गेम एट नॉर्वे चेस 2025? नॉर्वे चेस 2025 में वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को किसने हराया है? तो ये अपने डी गुकेश जी हैं, ऑप्शन बी जो है डी गुकेश। तो डी गुकेश जी अपने इंडिया के हैं और इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है, जो कि नॉर्वे चेस टूर्नामेंट हुआ था 2025 में, उसमें हराया है। ठीक है, तो डी गुकेश जी ने हराया है। वो इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चरल हैकाथॉन इन पुणे। इंडिया का फर्स्ट एग्रीकल्चरल हैकाथॉन पुणे में किसने इनॉग्रेट किया है? तो ये इनॉग्रेट किया है अजीत पवार जी ने। तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जी जो हैं इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट एग्रीकल्चरल हैकाथॉन, जो कि पुणे में है। और इसका एम क्या है? टू फोस्टर इनोवेशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर में इनोवेशन को इंक्रीज करना, उसका फोस्टर करना, बढ़ोतरी करना। ठीक है, तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी CM अजीत पवार जी ने इसको इनॉग्रेट किया है पुणे में। Which bank decided not to charge for zero balance account, becoming the first government bank to do so? पहला ऐसा गवर्नमेंट बन गया है जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए चार्ज नहीं करेगा। तो ये कनाडा बैंक है एंड बैंक ऑफ बड़ौदा भी चार्ज नहीं करता है, बट जो फर्स्ट गवर्नमेंट बैंक जो बना है वो कनाडा बैंक बना है, जो कि जीरो बैलेंस के लिए आपको चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद है हु वाज री इलेक्टेड एज द PM ऑफ पोर्तुगल। जो अभी इलेक्शन हुए थे पोर्तुगल में, तो उसमें PM कौन बना है? दोबारा से री इलेक्ट हुए हैं PM एज ए PM। तो ये अपने बने हैं लुइस मोंतेग्रो जो हैं वो पोर्तुगल के PM दोबारा से री इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो बिकेम द वाज री इलेक्टेड एज द PM ऑफ पोर्तुगल एंड कंटिन्यूइंग हिज लीडरशिप इन द कंट्रीज गवर्नमेंट। कौन है ये? लुइस मोंतेग्रो। हु अज्यूम द रोल ऑफ सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर ऑफ द वेस्टर्न एयर कमांड। वेस्टर्न एयर कमांड के सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर का रोल किसको मिला है? ये कौन इसको निभा रहे हैं? तो जसबीर सिंह मान जी हैं, जो कि वेस्टर्न एयर कमांड में सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर कौन बने हैं? जसबीर सिंह मान जी। ठीक है, तो एयर मार्शल जसबीर सिंह मान took over as the senior air staff officer of the Western Air Command, enhancing operational capabilities. From which country is the cricket Henrik Klassen, who announced retirement from the international cricket? जो क्रिकेटर थे हेनरिच क्लासेन, जिन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंस किया है इंटरनेशनल क्रिकेट से, कौन सी कंट्री से हैं? तो ये अपने ऑस्ट्रेलिया से हैं एंड साउथ अफ्रीका से हैं। हेनरिच क्लासेन, ए प्रोमिनेंट साउथ अफ्रीकन cricketer known for his power hitting, announced his retirement from international cricket in 2025. 2025 में इन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दी है। Which country launched the Tianwen 2 mission to collect asteroid sample? तियानवेन 2 किस कंट्री ने लॉन्च किया है? ये चाइना ने लॉन्च किया है और इसका एम क्या है? एस्ट्रॉइड के सैंपल्स को कलेक्ट करना। ठीक है, चाइना ने लॉन्च किया है टू कलेक्ट द सैंपल्स फ्रॉम एस्ट्रॉइड, मार्किंग ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन स्पेस एक्सप्लोरेशन एंडेवियर्स। हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA? वाडा के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? किसको इलेक्ट किया गया है? तो ये विटोल्ड बैंका जी हैं। वाडा के जो प्रेसिडेंट हैं कौन इलेक्ट हुआ है? विटोल्ड बैंका। ठीक है,
वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के विटोल्ड बैंका जी जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो नियुक्त हुए हैं। तो विटोल्ड बैंका वाज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ WADA इन 2025, कंटिन्यूइंग हिज एफर्ट्स टू कॉम्बैट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। ओके, which Indian airport was included in the top 10 airports of Asia Pacific and Middle East? तो कौन सा एयरपोर्ट है जो कि इंक्लूड किया गया है टॉप 10 एयरपोर्ट्स ऑफ एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट? तो ये अपना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि दिल्ली में है। टॉप 10 एयरपोर्ट्स में लिस्ट हुआ है। एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट के जो टॉप 10 एयरपोर्ट्स हैं उसमें अपना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है वो लिस्ट हुआ है। ठीक है, so Indira Gandhi International Airport in Delhi was ranked among the top 10 airports in the Asia Pacific and Middle East region in 2025. Which state government imposed a ban on hookah bars? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने हुक्का बार्स पर बैन लगाया है? तो ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु गवर्नमेंट imposed a ban on hookah bars in 2025 to curb tobacco usage among the youth. अपना फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था तो इसमें तमिलनाडु ही आएगा एंड वो शायद गलती से कर्नाटक था, बट उसका राइट आंसर है अपना तमिलनाडु। तमिलनाडु ने हुक्का बार्स पर बैन लगा दिया है। Who was appointed as चेयरमैन ऑफ टाटा केमिकल्स? टाटा केमिकल्स के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? एस पद्मन भान। एस पद्मन भान जी जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन ऑफ टाटा केमिकल्स। चेयरमैन ऑफ टाटा केमिकल्स कौन बने हैं? एस पद्मन भान जी अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, एस पद्मन भान जी वाज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ टाटा केमिकल्स इन 2025, ब्रिंगिंग हिज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस टू द रोल। ठीक है, हु वाज द अपॉइंटेड एज CII प्रेसिडेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026? फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए CII का प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव मेमानी जी हैं, इनको अपॉइंट किया गया है CII प्रेसिडेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। राजीव मेमानी जी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ITC लिमिटेड was appointed as the president of the Confederation of Indian Industry for the financial year 2026। राजीव मेमानी जी हैं, इनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। ठीक है, वेयर वाज द मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट हेल्ड? जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है फॉर OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD की जो अपनी मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वो कहाँ हुई है? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, तो अब इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। तो OECD मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन 2025 वाज हेल्ड इन फ्रांस, फ्रांस में हुई है 2025 में। एंड फोकसिंग ऑन, इसका फोकस क्या रहेगा? ग्लोबल इकोनॉमिकल पॉलिसीज एंड कोऑपरेशन। ठीक है, हु वाज द 2025 प्रेसिडेंशियल रन ऑफ इलेक्शन इन पोलैंड? किसने पोलैंड के ये 2025 के प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन थे उनमें जीता कौन है? तो इसमें कारोल नावरोक्की जी जीते हैं। पोलैंड के 2025 के प्रेसिडेंशियल जो चुनाव थे उनमें कारोल नावरोक्की जी जीते हैं। ठीक है, कारोल नावरोक्की जी पोलैंड के 2025 के चुनाव जो थे प्रेसिडेंट के उसमें जीते हैं। ठीक है, मार्किंग ए सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल शिफ्ट इन द कंट्री। कारोल नावरोक्की जी। हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन जून 2025? जून 2025 में प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुआ है? किसमें? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। इसका आंसर है ऑप्शन सी, एनालिना बियरबोक। एनालिना बियरबोक जो हैं और 2025 में यूनियन नेशन UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं। कौन? एनालिना बियरबोक। ओके, एनालिना बियरबोक वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट of 80th United Nations General Assembly in June 2025 रिप्रेजेंटिंग कैमरून। ओके, तो एनालिना बियरबोक जी हैं वो इलेक्ट हुई हैं और ये कौन से नंबर के थी? 80th नंबर की थी, 80वीं नंबर की थी, जून 2025 में होने वाली है। ठीक है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द कृषि निवेश पोर्टल? कृषि निवेश पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने।
ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? कृषि निवेश पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर वेलफेयर। Ministry of Agriculture and Farmer Welfare launched the Kirsi Nivesh portal to attract investment in the agricultural sector. The Navalsor Wildlife Sanctuary is located in which state? नावालसोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये अपनी गुजरात में है। नावालसोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो की है वो गुजरात में है और इसमें रिच बर्ड लाइफ मिलती है, यानी कि बर्ड्स मिलते हैं इसमें बहुत ज़्यादा। Bayraktar TB2 is an unmanned air vehicle developed by which country? Bayar Bayra Bayraktar TB2 कौन सी कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया है? ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो कि तुर्की के द्वारा, ऑप्शन डी, तुर्की के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो ये UAV यानी कि अनमैन्ड एयर व्हीकल है, डेवलप्ड बाय तुर्की, वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स रोल इन मॉडर्न वारफेयर। दिबांग रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज फ्लोज थ्रू विच स्टेट? दिबांग रिवर कौन से स्टेट में फ्लो करती है? ये अरुणाचल प्रदेश और असम में फ्लो करती है। उसके बाद इसको हम ब्रह्मपुत्रा भी बोलते हैं, एंड अरुणाचल प्रदेश और असम में इसको दिबांग बोला जाता है, जहाँ इससे लोहित नदी भी मिलती है। दिबांग रिवर फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड असम, प्लेइंग ए वाइटल रोल इन रीजन इकोलॉजी। ठीक है। द नक्शा प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड अंडर विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव? नक्शा प्रोग्राम है वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था? तो जो नक्शा प्रोग्राम है वो किया गया था डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, यानी कि DILRPM। नक्शा प्रोग्राम यानी कि नक्शे बनाना, भूमि के नक्शे बनाना। तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के द्वारा ये उनका इनिशिएटिव था, नक्शा प्रोग्राम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, सो दैट आपको डेली वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आज ही 4 जून एंड आपको आज के सारे करंट अफेयर कवर कर दिए गए हैं, तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करके कमेंट में आप अपना कुछ भी एक सबसे फेवरेट क्वेश्चन है या फिर जय श्री राम या फिर आप आज का जय हिंद आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।